हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हिंदी व्याकरण की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हिंदी व्याकरण की 10वीं कक्षा है। कौन सी कक्षा है? 10वीं कक्षा है। ये मुख्य रूप से रीट प्री 2023-24 के लिए समर्पित है तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ पे हिंदी व्याकरण पूछा जाता है उसके अंतर्गत अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि हम हमारी क्लास में महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म और शब्द शुद्धि पढ़ने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारे पास सबसे पहला है वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द शुरू करने में सबसे पहला जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है तोता। तोता को सुख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुख। और इसी के जैसा एक सेम वर्ड आता है जिसमें ऊ बड़ा आता है, सुख। सुख का अर्थ होता है जौ। जो खाने की जो जौ होती है ना, जौ की रोटी बोलते हैं जैसे कि वो वाले जौ, उसको सुख भी बोल जाता है। कीर, कीर यानी होता है तोता। सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, उसका तुंड, तुंड यानी नाक या जो मुंह वो लाल कलर का होता है इसलिए इसे रक्ततुंड कहते हैं। दाढ़ी में उसको अच्छा लगता है इसलिए दाढ़ी प्रिय। मियाँ मिट्टू भी बोलते हैं। अगला हमारा है वो है नाव, नौका, पतंग, तरणी। तरणी से संबंधित इसके जैसे बहुत से शब्द आते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ। इसके जैसा एक ही शब्द आता है, ये तरणी। नी बड़ा होता है तो इसका अर्थ होता है नाव, और अगर यही नी छोटा होता है तो उसका अर्थ हो जाता है सूर्य। और इसी के जैसा अगर तरुणी शब्द कहीं दिखा मिल जाए तो उसका अर्थ हो जाएगा, तरुणी का अर्थ होता है स्त्री या नारी बोल सकते हो। नाव, नैया पार लगा दी। तरी, जलयान, नौ, बीड़ी, इन सब शब्दों से आप परिचित होंगे। अगला शब्द है हमारे पास है वो है बसंत। बसंत जो ऋतुराज कहा जाता है, जिसे सभी ऋतुओं में जिसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके पर्यायवाची शब्द के हैं कुसुम, कुसुमाकर। कुसुम का अर्थ होता है फूल। कर यानी जिस ऋतु में फल ज़्यादा आते हैं। कौन से ऋतु? या जिसमें फूल ज़्यादा आते हैं वो बसंत ऋतु। मधुमास, मास, मास का अर्थ होता है महीना। महीना में मधुर यानी जो महीना मधुर है। कौन सा महीना? बसंत ऋतु। पीक मित्र, पीक का मित्र कहलाता है। पीक यानी कोयल, कोयल का मित्र महीना, कोयल का मित्र बसंत कहलाता है। ऋतुराज, माधव और ऋतुपति भी कहा जाता है। अगला हमारे पास है मुक्ति। क्या शब्द है? मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है मोक्ष, कैवल्य, अपवर्ग, परम धाम, परम पद, सदगति। उसको तो सदगति हो गई, निर्वाण हो गया उनका। ये सब मुक्ति के पर्यायवाची है। अगला शब्द है हमारे पास वर्षा। पावस, बरसात, बरखा, में, वृष्टि और वर्षण। ये सब पर्यायवाची है वर्षा शब्द के। वर्षा के क्या 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 पर्यायवाची है? पावस, बरसात, बरखा, में, वृष्टि और वर्षण। पावस के जैसे ही दो शब्द आते हैं। एक आता है पायस। पायस का अर्थ होता है, पायस का अर्थ होता है खीर, जो खाने की खीर होती है ना वो वाली। और इसी के जैसा एक और शब्द मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है पायसा। पायसा का अर्थ होता है पड़ोसी, जो पड़ोस में रहता है वो वाला पड़ोसी। अगला शब्द है हमारे पास सेविका। सेविका, जो सेवक होता है उसका स्त्रीलिंग सेविका, यानी ये एक प्रकार से फीमेल फीमेल कर्मचारी बोल सकते हो। जो फीमेल सेविका होती है ना वो। इसके पर्यायवाची होंगे दासी, नौकरानी, अनुचरी, प्रत्या, किंकरी और परिचारिका। ये सब सेविका के पर्यायवाची है।
दोस्तों आप सभी से एक निवेदन है कि क्लास के बारे में अगर आप क्लास में कुछ भी अपडेट चाहते हैं, जैसे कि कोई क्वालिटी हो गई, कुछ कंटेंट में कुछ अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करें प्लीज़, तो जिससे मुझे पता चलता है कि आपको किस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता है, तो मैं उसके अनुरूप अपनी क्लास को परिवर्तन करूँगा। ओके जी। अगला हमारे पास है वो शब्द है विलोम शब्द। विलोम शब्द में हमारे पास सबसे पहला जो विलोम शब्द है वो है, तो मार्कर दिख ही नहीं रहा है, ये भी नहीं दिख रहा। हाँ, अगला हमारे पास जो पर्यायवाची है अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है एक प्रकार से जानकार। ये शब्द मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमने बात की थी विज्ञ। विज्ञ का अर्थ होता है जानकार। इसका जो विलोम शब्द हमने पढ़ा था अविज्ञ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अविज्ञ। इसी तरह से जो अभिज्ञ है, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनभिज्ञ, यानी जो जानकार नहीं है, जिसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। अमर, वो तो अमर आया है, अमर कोई नहीं होता। अमर का जो विलोम होता है वो होता है मर्त्य। क्या होता है? मर्त्य। हेलो। अमर का विलोम होता है मृत्य। क्या होता है? मृत्य। अधुनातन, अधुनातन यानी कि एक प्रकार से आधुनिक है, आधुनिक को परिभाषित करता है अधुनातन। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक का क्या हो जाएगा? पुराना। पुराना को बोलेंगे पुरातन। अग, अग का एक प्रकार से मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, अग का अर्थ होता है पाप। इसके जैसे एक मिलता जुलता एक शब्द भी और आता है अग। अग का अर्थ होता है सूर्य या पर्वत होता है। क्या होता है? सूर्य या पर्वत होता है। इस शब्द को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है अग। अग का अर्थ होता है पाप। पाप का, जो पाप नहीं है उसे बोलेंगे अनग। क्या बोलेंगे? अनग। एक तरफा, आपने तो एक तरफा न्याय किया। नहीं, मैं तो दो तरफा हूँ, दोनों तरफ हूँ। इच्छुक, जो कार्य करने में, जो कार्य करने की इच्छा रखता हो वह व्यक्ति, जो कार्य करने की इच्छा रखता हो वो इच्छुक कहलाता है। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनिच्छुक। क्या हो जाएगा? अनिच्छुक, जो कार्य करने की इच्छा नहीं रखता हो। एकत्र, एकत्र का जो विलोम होता है वो होता है विकीर्ण। एक प्रकार से इकट्ठा करना, ये तो इकट्ठे का भाव है, संग्रह का भाव है। एकत्र, ये एक प्रकार से अलगाव का भाव है। क्या भाव है इसमें? अलगाव का भाव है। अगला जो हमारे पास विलोम शब्द की श्रृंखला में है वो है एकाग्र। एकाग्र यानी एक ही ध्यान, जिसका ध्यान एक एक जगह केंद्रित हो, उन्हें उसे एकाग्र कहते हैं। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा चंचल। चंचल का अर्थ हो जाएगा जिसका ध्यान एक जगह नहीं है। क्षमा करने योग्य, क्षमा। क्षमा यानी एक प्रकार से माफ़ी। क्षमा करो या फिर हमें दंड दो, या तो क्षमा करो या दंड दो, लेकिन इस तरीके से मत तड़पाओ। क्षणिक यानी जो एक ही क्षण में समाप्त होने वाला है। क्षणिक यानी एक ही क्षण में समाप्त होने वाला है। तो समाप्त जो नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शाश्वत। क्या कहेंगे? शाश्वत। ये तो शाश्वत सत्य है, ये तो नित्य सत्य है। क्या सत्य है? नित्य सत्य है, शाश्वत है। घोषित, जिसकी घोषणा हो गई हो। और जो इसका विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अघोषित, जिसकी घोषणा नहीं हुई हो। चंचल, चंचल का अर्थ एक प्रकार से यहाँ पे जो चंचल है ये एक प्रकार से किसका भाव प्रकट कर रहा है? चंचल। चंचल यानी इधर उधर जल्दी जल्दी में कोई भी भागने वाली वस्तु, या इधर उधर एक जगह पे स्थिर नहीं रहना, एक प्रकार से समझ सकते हैं। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा, चंचल का अर्थ होता है एक जगह टिका नहीं रहना, स्थिर का अर्थ होता है एक ही जगह पे रहना। टूटना, कोई भी चीज़
दो भागों में टूटी, तो इसका विलोम हो जाएगा दो चीज़ें एक जगह से जुड़ गई, जुड़ना। टटपुंजिया, टटपुंजिया एक प्रकार से जो जिसके पास पैसे वगैरह नहीं होते उन्हें टटपुंजिया बोलते हैं। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सेठ महाजन। जो सेठ महाजन होते हैं उनके पास पैसा वगैरह सब बहुत सारा होता है, लेकिन टटपुंजिया के पास नहीं होता, ये इनका विलोम शब्द होता है। इसी कड़ी में आगे है हमारे पास दोष। किसी व्यक्ति में दोष होंगे तो उसमें गुण भी होंगे। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या विस्तृत का भाव एक प्रकार से होता है। इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा लघु। नत का अर्थ होता है नत का अर्थ होता है एक प्रकार से झुकना। फिर झुकाव का अर्थ होता है तो झुकना, झुकना का उठना हो जाएगा। इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो झुक रहा है, नहीं वो तो उठ रहा है, तो नत, नत का विलोम हो जाएगा उन्नत। एक प्रकार से बढ़ने का भाव भी इसके अंदर आ जाता है। वो तो प्रौढ़ है, प्रौढ़ यानी जिसने अपनी वयस्कावस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, तो इसका विलोम हो जाएगा शिशु। क्या हो जाएगा, शिशु, जो भी बच्चा है। भला, भला कर भला तो हो बड़ा, नहीं तो बुरा हो जाएगा। भोगी, जो वस्तुओं का भोग करता है, इसका विलोम होता है योगी। क्या हो जाएगा, योगी। रत, किसी कार्य में रत का अर्थ होता है संलग्न का भाव। वो तो उस कार्य में रत है, रत यानी संलग्न है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विरत। क्या हो जाएगा, विरत, संलग्न नहीं है। राग, राग का विलोम होता है विराग। राग यानी एक प्रकार से स्नेह का भाव। कौन सा भाव आता है, स्नेह का भाव। वो हमें तो उसके प्रति राग है, लेकिन उसको मेरे प्रति विराग यानी उसको मेरे प्रति स्नेह नहीं है। वियोग, ये एक प्रकार से अलगाव का भाव आता है। इसमें कौन सा भाव आता है, वियोग में अलगाव का। तो संयोग में निकटता का भाव आ जाएगा, मिलन का भाव आ जाएगा। विजेता, जो विजय, जो जीता है, जो जय हुआ है। तो जो पराजय हुआ है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विजित। हमदर्द, किसी के प्रति दर्द होना या अपनेपन की सहानुभूति होना, वो हमदर्द कहलाता है। कोई हमदर्द होता है, कोई बेदर्द होता है। हर्ष, हर्ष के अंदर खुशी का भाव है। कैसा भाव है, खुशी का। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो या तो हो जाएगा विषाद, जिसका अर्थ दुखी होता है, या फिर हो जाएगा शोक। क्या हो जाएगा, शोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कड़ी में हमारे पास महत्वपूर्ण शब्द युग्म है। शब्द युग्म में सबसे पहला है वो हमारे पास है जल। जल का अर्थ होता है सनक, और इसी के जैसा एक हमने सनक एक और दूसरे शब्द का भी अर्थ पढ़ा था। हमने किसका पढ़ा था, हमने पढ़ा था जक शब्द का। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और जक के जैसा एक और हमने पढ़ा था जक। जक का अर्थ हमने पढ़ा था या तो मछली पढ़ा था, या इसका एक और अर्थ ले सकते हैं कोई तुच्छ कार्य, तुच्छ कार्य भी बोल सकते हैं। दूसरा है हमारे पास वो है जल। जल का अर्थ होता है एक प्रकार से जीना। क्या होता है, सॉरी, ये सब उल्टा हो गया। जल, जल का अर्थ होता है आँच, और ये वाला जो जल है इसका अर्थ होता है सनक। और सनक हमने सेम इसी के जैसा एक जक शब्द के लिए भी पढ़ा था, इसी का सेम अर्थ होता है तरनी। तरनी का अर्थ मैंने आज ही आपको बता दिया है। बड़ी ई आएगी तो हो जाएगा नाव, तरनी छोटी ई आ जाएगी तो हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। और तरुणी होगा तो युवती या नारी भी बोल सकते हैं। द्रोणी, द्रोणी का अर्थ होता है द्रोण पुत्र, द्रोण पुत्र। और ये वाली जो द्रोणी है इसका अर्थ हो जाएगा डांगी। डांगी यानी जो मान लेते कि पहले ये कोई पर्वत श्रृंखला है, ये क्या एक
पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से पहले एक नदी निकलती थी, ये दो पर्वत श्रृंखला मान लेते हैं, ये इस तरीके से पहले यहाँ से नदी होकर निकलती थी, पहले ये क्या या क्या से यहाँ से नदी होकर निकलती थी, धीरे 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 नदी ने यहाँ पे एक तरीके से इस तरीके से एक गड्ढा बना दिया, क्या बना दिया, गड्ढा। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ही डांगी कहते हैं। धरा, हमारी पावन धरा पे, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी और धारा का अर्थ होता है कोई धारा, जैसे जल की धारा बह रही है तो जल का प्रवाह हो रहा है। ये देखिए यहाँ वापस हो गया। नीर का अर्थ होता है, नीर का अर्थ होता है जल, और ज का अर्थ होता है जन्म, यानी जल प्लस जन्म। तो जन्म, जल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, कमल। और इसी तरीके से यहाँ देखिए नीर और द, नीर का अर्थ होता है जल और द का अर्थ होता है देने वाला। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा नीरद, नीरद का अर्थ हो जाएगा बादल। क्या अर्थ हो जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा, बादल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो शब्द युग्म की श्रृंखला में है वो है पता। आपका पता बताइए, आपका ठिकाना क्या है, क्या है आपका ठिकाना क्या है, या फिर बोल सकते हैं आपका जो एड्रेस होता है ना, एड्रेस, एड्रेस भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रेस। आपका एड्रेस क्या है, वो वाला पता। और अगर तो और डबल ता आ जाए ये वाला, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो पेड़ के पत्ते होते हैं, पर्ण होते हैं, उसके लिए पत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीक, पीक का अर्थ होता है, पीक का अर्थ होता है कोयल। पीक, पीक यानी कोयल, और ये बड़ी ई आ जाएगी तो पीक यानी थूकना भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, पीकना। पीकना को थूक भी बोल सकते हैं। हाँ, और एक जो अभी अभी एक बीच में गेम चलता था BGMI के बारे में सब जानते हैं, इसमें भी एक शब्द आता था पीक। पीक का अर्थ होता है एक वो क्या बोलते थे उसमें था, टेढ़ा होकर देखना। जब फायरिंग करते थे तो उसके अंदर जो बंदा होता है वो टेढ़ा होकर देखने के लिए पीक, पीक नामक एक जो बटन होता था उसका यूज़ करते थे, टेढ़ा होकर देखना। ये भी आप, ये सब ये मजाक के लिए है, ये हमारी पढ़ाई से इसका कोई रिलेशन नहीं है, खाली आपके मजाक के लिए किया था, आपका मूड फ्रेश करने के लिए। अगला हमारे पास शब्द है वो है प्रथा। प्रथा का अर्थ होता है, प्रथा है, प्रथा का अर्थ होता है कोई रीति रिवाज। क्या, प्रथा का अर्थ होता है, प्रथा का अर्थ होता है रीति रिवाज, क्या बोल सकते हैं, कोई रिवाज है। प्रथा का अर्थ होता है रिवाज। और वहीं इसकी जगह पे अगर प्रथा आ जाए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर री की मात्रा है, री की मात्रा वाला प्रथा आ जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा कुंती। कुंती, पांडवों की माँ कुंती, वो वाली प्रथा। और इसी से एक शब्द बना है पार्थ। पार्थ, पार्थ किसको बोलेंगे, पार्थ बोलेंगे अर्जुन को। प्रथा से ही शब्द बना है पार्थ, जो कि कुंती का पुत्र, इस प्रकार से आप समझेंगे। बात, बात यानी कोई बात है, कोई कथन है, हमारी बात सुनो, हमारा कथन सुनो। वात, वात बोलेंगे हवा को। एक शब्द आता है वातोड़, क्या शब्द आता है, वातोड़। वातोड़ का अर्थ होता है हवा द्वारा, हवा द्वारा उड़ाकर ले जाना, ले जाना, क्या कहलाता है, वातोड़ कहलाता है। तो इसमें भी वात है, आप बात समझ गए होंगे कि ये जो वात शब्द है वो इसका अर्थ होता है हवा। या इसका वात का एक और भी अर्थ होता है, वो होता है एक रोग विशेष। क्या होता है, एक रोग को भी वात कहा जाता है। अगला है हमारे पास भंगी। भंगी मेहत्तर को कहते हैं, किसको कहते हैं, मेहत्तर को। और भंगी जो शब्द है एक और, इसका अर्थ होता है टेढ़ापन। क्या होता है, टेढ़ापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है महत्वपूर्ण शब्द शुद्धियाँ पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आज 10वीं क्लास है,
इससे पहले 9 क्लासें हो गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो अवश्य रूप से एक बार पिछली कक्षाओं को हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और सबके आगे क्लास 1 क्लास 2 करके लगाया हुआ है, तो आप एक बार क्रम से अवश्य देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास शब्द शुद्धि में पहला शब्द है मंजू। तो ये इसमें जो ऊ की मात्रा है वो छोटी आएगी। कैसी आएगी? इस तरीके से छोटी आएगी, मंजू होता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास शब्द है मधु। मधु में भी ऊ छोटा आता है। और अगर आपको पूछे वधु, वधु में ऊ हमेशा बड़ा आएगा। ये शब्द शुद्ध है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। विशिष्ट ट नहीं होता, विशिष्ट की जगह पे आएगा ट। क्या आएगा? ट। तो इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो विशिष्ट, यानी कोई विशेष है। वांग्मय, वांग्मय, वांग्मय में तो यहाँ पे ये जो ग है, क्या ये ग, इसकी जगह पे अणा आएगा। क्या आएगा? अणा। इसका जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा वांग्मय। क्या बनेगा? वांग्मय। ये एक वैसे तो संधि का उदाहरण है, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, चर्चा हो ही रही है तो देखिए। यहाँ पे हमारे पास शब्द है वाक्तनमय। कौन सा शब्द है? वाक्तनमय। तो वाक्तनमय यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारे पास क। क के बाद अगर पांचवा वर्ण आ जाए तो इस क को भी पांचवे में परिवर्तन करेंगे। पांचवे में ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांचवे में चेंज हो जाएगा। तो इस क की जगह पे कौन सा वर्ड आ जाएगा? इस क की जगह पे जो वर्ड आएगा वो आएगा, इसका जो पांचवा वर्ण होता है ये वाला आ जाएगा। तो इसका जो शब्द बन जाएगा वो क्या बनेगा? इसका जो शब्द है वो बनेगा इस तरीके से बनेगा। ये पांचवा वर्ण हो गया और ये पीछे मय, वांग्मय। ये शब्द शुद्ध है। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखेंगे। हमने लिख लिया है। क्या शब्द लिख लिया है? हमने लिखा है वांग्मय। क्या लिखा है? वांग्मय। सादर पूर्वक। इसमें जो सा आदर का भी अर्थ मतलब आदर के साथ होता है और पूर्वक शब्द आ गया तो इसका भी अर्थ होता है वही साथ, आदर सहित, सहित का भाव आता है। तो इसके अंदर या तो आप लिख सकते हैं सादर, सदन आदर, या लिख सकते हैं आदर पूर्वक। क्या लिखेंगे? इनमें से कोई भी एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। दोनों एक साथ प्रयोग करना अशुद्ध माना जाएगा। समाधि हमेशा छोटी होती है, समाधि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो इसमें जो ई है वो छोटी आएगी। क्या आएगी? समाधि में ई छोटी आएगी। समाधि। उज्ज्वल, उज्ज्वल में यहाँ पे जो ज है वो डबल ज आएगा। तो ये जो शुद्ध शब्द बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। कैसे बनेगा? उज्ज्वल। इसके अंदर जो संधि होती है वो होती है इस तरीके से, उत धन ज्वल शब्द होता है। क्या शब्द होता है? उत धन ज्वल। तो ये जो त है वो चेंज हो जाएगा, त चेंज हो जाएगा ज में। तो जो इसका शुद्ध शब्द पूरा शब्द बनेगा वो बनेगा उज्ज्वल। क्या बनेगा? उज्ज्वल। ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। अगला हमारे पास जो शब्द है उच्छ्वास। यहाँ पे इसमें गलती है, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे जो स है वो हलंत आएगा इस तरीके से, उच्छ्वास। चलिए मैं स्लाइड लेके इसी के अंदर समझा देता हूँ आपको। जी हाँ, हमारे पास जो शब्द है इसका जो उत्तन श्वास शब्द बनता है। क्या बनता है? उत्तन श्वास। तो हमने बात की यहाँ पे कौन सा शब्द है? यहाँ पे है तो और यहाँ पे है स। तो और स के इस त का तो बन जाएगा च और इस स का बन जाएगा स। तो इस प्रकार हमारे पास जो शुद्ध शब्द बन के आएगा वो बनेगा
उच्च हो गया, ये आधा हो गया तो का। और ये भी देखो, यहाँ पे देखो ये स है, ये वाला स, ये आधा है हमारे पास, तो इसी वजह से जो च बनेगा वो भी आधा बनेगा। उच्च श्वास, ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास यहाँ पे परिषद शब्द है। कौन सा शब्द है? परिषद। परिषद में जो द है वो हलंत आएगा। प्रतिष्ठावान, इसमें भी न हलंत आएगा। क्या है? क्या? प्रतिष्ठावान। ये जो वान आप शब्द देखते हैं, ये इसमें लगभग लगभग सभी जगह पे हलंत आता है। साप्ताहिक, ये वापस इसी के अंदर वो भी, इसके अंदर भी वही प्रक्रिया हो गई है। चलो मैं एक प्रत्यय का भी आपको एक बार बता ही देता हूँ वापस। एक प्रत्यय या य प्रत्यय, क्या एक या य प्रत्यय अगर जुड़ रहे हो तो वहाँ पे शब्द के प्रथम स्वर दीर्घ होता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। मान लेते हैं अगर हमारे पास प्रथम शब्द अ या आ है तो उसका हो जाएगा आ। ई या ई या ए शब्द है तो वो बन जाएगा आई में। और ऊ, ऊ और ओ शब्द है तो वो हो जाएगा औ में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ में। हमारे पास जो शब्द है वो है सप्ताह धन इक। कौन सा शब्द है? सप्ताह धन इक। यहाँ पे यह प्रत्यय भी हो सकता है, यह प्रत्यय में भी दीर्घ होता है, यह प्रत्यय में भी दीर्घ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो शब्द है वो है, हमारे पास सप्ताह शब्द है। सप्ताह शब्द है। कौन सा शब्द है? सप्ताह। सप्ताह में जो स्वर है वो है ओ। उसके बाद हमारे पास कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? एक प्रत्यय। तो ये जो ओ है ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? ये जो ओ है वो हो जाएगा, अ है वो हो जाएगा आ में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा? इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा, स की जगह अ में आ हो जाएगा, साप्ता, और ह में इक जुड़ जाएगा। ये शब्द शुद्ध होगा। कौन सा शब्द शुद्ध होगा? साप्ताहिक। ये शब्द शुद्ध माना जाएगा। चलिए चलते हैं। तो इसमें स की जगह पे क्या शब्द आएगा? सा आएगा। तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा वो हो जाएगा साप्ताहिक। सौंदर्यता, इसमें भी ये देखिए यह प्रत्यय, य और ता प्रत्यय दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर य आएगा, यह प्रत्यय जुड़ेगा। इसमें मैं आपको इसमें भी एक स्लाइड लेके बता देता हूँ। देखिए मैं आपको जो यह प्रत्यय है हमारे पास, इसके अंदर जो अभी हम कर रहे हैं उसके अंदर एक शब्द है सुंदर दन। या तो यह लगेगा या तो ये शब्द होगा या होगा सुंदर धन ता शब्द ले सकते हैं। अगर हम यह शब्द लेंगे तो पहला स्वर है वो, ये जो ऊ है, तो ये परिवर्तन किस में हो जाएगा? ये परिवर्तन हो जाएगा, ऊ हो जाएगा औ में। तो इसका जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा, क्या बनेगा? इसका शब्द बनेगा सु का हो गया औ, सौंदर्य, ये र इसको आधा कर देंगे तो आधा र हमेशा ऊपर जाता है, और ये य, इस तरीके हमारे पास शब्द बनेगा सौंदर्य। सौंदर्य और यह प्रत्यय लगने पर अगर आगे का शब्द दीर्घ होता है तो वो सदैव क्या होगा? सदैव भाववाचक होगा। सदैव भाववाचक संज्ञा बनेगी। भाववाचक संज्ञा बनेगी। कौन क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा बनेगी। और अगर यहाँ पे अगर हम जोड़ने को जाएंगे तो इसमें डायरेक्ट ही जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? सुंदरता।
तो ये जो सुंदरता है ये एक प्रकार से विशेषण का कार्य करेगी। सुंदरता उसका एक प्रकार से विशेषण है, या इसको सुंदर सुंदर सुंदर, सॉरी ये विशेषण नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुंदरता। सुंदर होगा तो वो हो जाएगा विशेषण। और यहाँ पे हमारे पास सुंदरता है, सुंदरता एक प्रकार से भाव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बनेगी। क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। हमने लिखा है सौंदर्य, इसकी जगह पे या तो शब्द बनेगा, क्या बनेगा, या तो हम यह प्रत्यय लगा सकते हैं या था प्रत्यय लगाएंगे, दोनों लेकिन एक साथ कभी नहीं आएगी, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। अगले स्लाइड पे ले चलते हैं। चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप अवश्य रूप से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको क्लास के बारे में कुछ भी अपडेट वगैरह चाहिए या क्लास में आप कुछ अपडेट करवाना चाहते हैं, कंटेंट हो, वॉइस हो या वीडियो क्वालिटी हो, तो आप अवश्य रूप से कमेंट करके बताइए। और हमारे एलसी गुरुजी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप क्लास की लिंक और पीडीएफ टाइम टू टाइम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एलसी गुरुजी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा या ज्वाइन कर दीजिएगा, जिसके अंतर्गत आपको क्लास की लिंक और पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलेगी। अगेन एक बार और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए और हमारे एलसी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।